एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रेप अल्फा में। तो आज है 10 जनवरी 2026। तो इस वीडियो में हम आज के टॉप 30 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में किसने गुवाहाटी में बच्चों के लिए मूल्य आधारित शिक्षा कार्यक्रम संस्कार शाला का उद्घाटन किया है? तो असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने। इसके बारे में देखते हैं। तो यह कार्यक्रम 4 से लेकर 14 वर्ष के आयु वाले वर्गों के बच्चों के लिए तैयार किया गया है। इसका मुख्य फोकस है नैतिकता, करुणा और भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों पर। इसका उद्देश्य है जिम्मेदार और मूल्यनिष्ठ नागरिकों का निर्माण करना। अब असम के बारे में थोड़ा पिछले करंट अफेयर्स देखते हैं। तो 8वां वेतन आयोग, असम 8वें वेतन आयोग के गठन हेतु पैनल बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है। नया यूरिया संयंत्र, बजट 2025-26 में नाम रूप असम में 12.7 लाख MT पर वर्ष क्षमता वाले यूरिया प्लांट की घोषणा हुई है। एडवांटेज असम 2.2 समिट 2025, कुल निवेश प्रस्ताव इसका है 4.28 लाख करोड़ रुपए का, और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 50,000 करोड़ रुपए 5 वर्षों में इसमें दिए हैं। बांस आधारित बायो रिफाइनरी, देश की पहली बैम्बू बायो रिफाइनरी नुमालीगढ़ गोला घाट में स्थापित की गई है। निजुत मुआयना योजना, बाल विवाह रोकने के लिए छात्राओं को मासिक छात्रवृत्ति देने के लिए योजना शुरू की थी असम में। और अक्टूबर 2024-25 में असम के 8 पारंपरिक उत्पादों को GI टैग मिला है। नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को भारत की 27वीं नवरत्न कंपनी के रूप में नाम दिया गया है। अब असम के बारे में तो प्राग ज्योतिष कामरूप इसका प्राचीन नाम है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है मांजली, ब्रह्मपुत्र नदी में था। राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर काजीरंगा नेशनल पार्क, एक सींग वाला गेंडा के लिए जो प्रसिद्ध है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र मानस नेशनल पार्क तो टाइगर रिजर्व प्लस बायोस्फीयर रिजर्व है मानस नेशनल पार्क। तेल उद्योग, भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है। यहाँ का डिगबोई प्रसिद्ध है 1901 से। एशिया का सबसे पुराना तेल कुआं है। यहाँ के प्रमुख त्योहार तो बिहू सबसे प्रसिद्ध है, और अंबुबाची मेला भी लगता है यहाँ के कामाख्या मंदिर में, असम के कामाख्या मंदिर में। अब भूगोल के तो यहाँ क्षेत्रफल है असम का उत्तर पूर्व का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, इतना क्षेत्रफल है इसका, और जनसंख्या में उत्तर पूर्व में फर्स्ट नंबर पे है। और भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल भी असम में स्टार्ट हुआ था, और वरिष्ठ बीजेपी नेता जिन्हें असम का भाजपा जनक कहा जाता है, कविंद्र पुरकायस्थ यहीं के हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में कहां से लगभग 2000 वर्ष पुराने कुषाण साम्राज्य के सिक्के और लापिस लाजुली नीलमणि के टुकड़े खोजे गए हैं? तो पाकिस्तान में रावलपिंडी स्थित तक्षशिला के पास भिरटीला क्षेत्र से। पुरातत्वविदों के अनुसार सिक्कों के अग्रभाग ओववर्ष पर राजा वासुदेव का चित्र है, जबकि पृष्ठभाग रिवर्स पर एक स्त्री धार्मिक देवी को दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस बैंक ने जनवरी 2026 में अपना प्रीमियम क्रेडिट कार्ड जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? तो IDFC फर्स्ट बैंक ने। यह एक प्रीमियम अंतरराष्ट्रीय उपयोग वाला क्रेडिट कार्ड है जो विदेश में खर्च करने पर कोई फॉरेक्स मार्कअप शुल्क नहीं लेता है। सामान्यतः अन्य कार्डों पर 2% से लेकर 3.5% तक फॉरेक्स शुल्क लगता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किसने एक टेस्ट पारी में 7 बार 50 से ज्यादा रनों की साझेदारियां बनाकर इतिहास रच दिया? तो ऑस्ट्रेलिया ने। तो ऑस्ट्रेलिया ने एक ही पारी में 50 या उससे अधिक रनों की 7 साझेदारियां जोड़ी। यह उपलब्धि एशेज क्रिकेट में पहले कभी नहीं देखी गई, और टेस्ट क्रिकेट के 134 वर्षों के इतिहास में केवल एक ही बार देखने को मिली थी, और अब ये दोबारा हो गया है। पिछला रिकॉर्ड रहा है 6 साझेदारियां इंग्लैंड एडिलेड 1892 का। रिकॉर्ड अवधि 134 वर्ष। एकमात्र अन्य उदाहरण है भारत का 2007 का द ओवल टूर्नामेंट। प्रमुख खिलाड़ी हैं यहाँ के ट्रेविस हेड 163 रन, स्टीव स्मिथ
129 रन। जो रूट 160 रन। मैच स्थल सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में ये वाला मैच हुआ है और ऑस्ट्रेलिया 3-1 से आगे है। ऑस्ट्रेलिया की 4-1 से श्रृंखला जीत की संभावित परिणाम नजर आ रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट की शुरुआत कब हुई थी? तो 1877। और ये ऐसी श्रृंखला भी चल रही है जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने इतिहास रचा है। तो ऐसी श्रृंखला 1882 से स्टार्ट हुई थी, जो कि ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड की ऐतिहासिक प्रतिद्वंद्विता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में भारत का निर्वाचन आयोग कहाँ इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट 2026 का आयोजन कर रहा है? तो भारत मंडपम, नई दिल्ली। इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट 2026 कार्यक्रम का आयोजन कब होना है? तो 21 से लेकर 23 जनवरी 2026 के बीच में भारत मंडपम, नई दिल्ली में होना है, 3 दिन की अवधि के बीच में। और आयोजक संस्था है इसकी इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट, IIIDEM। अध्यक्षता में है भारत के निर्वाचन आयोग और अंतरराष्ट्रीय प्रतिभागी हैं लगभग 100 प्रतिनिधि चुनाव प्रबंधन निकायों से। सम्मेलन का विषय है डेमोक्रेसी फॉर एन इंक्लूसिव, पीसफुल, रिजिलियंट एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। भारत की भूमिका है 2026 के लिए अंतरराष्ट्रीय IDEA के सदस्य देशों की परिषद की अध्यक्षता। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार है और शैक्षणिक भागीदारी प्रमुख संस्थानों IITs, IIMs, NLUs, IIMCS के 36 थीमेटिक समूह भाग लेंगे। और निर्वाचन आयुक्त है डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और डॉक्टर विवेक जोशी। द्विपक्षीय बैठकें EMB प्रमुखों और अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों के साथ 40 से अधिक निर्धारित बैठकें आयोजित होनी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किसने 2026 को रेजलैंड और पशुपालकों के लिए अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? तो संयुक्त राष्ट्र ने। संयुक्त राष्ट्र घोषणा 2026 को अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। चारागाह और पशुपालक घोषित किया गया है। मुख्य उद्देश्य कम ध्यान दिए गए घास के मैदान, सवाना पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रकाश डालना है। वैज्ञानिक सहमति, घास के मैदान और सवाना कार्बन अवशोषक के रूप में कार्य करते हैं। UNFCCC की जलवायु वार्ताएं अक्सर वन केंद्रित रहती हैं। अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिकों ने UNFCCC के जलवायु फोकस को विस्तारित करने का आग्रह किया था 2022 में। और साइंस जर्नल में ओपन लेटर प्रकाशित जिसमें घास के मैदानों की कार्बन अवशोषण क्षमता को उजागर किया गया था। COP30 बेलम, ब्राजील 2023 में आयोजित किया गया था। प्रमुख पहल COP30 में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी की शुरुआत हुई थी और मुख्य UN संधि UNFCCC के अंतर्गत आता है, जिसका फुल फॉर्म है UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। और संबंधित संधि इसी से है तो UNCCD यानी कि UN कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। वैश्विक खतरा क्या है? तो घास के मैदान दुनिया के सबसे अधिक संकटग्रस्त पारिस्थितिकी तंत्रों में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस यानी कि NRI डे 2026 कब मनाया गया? तो 9 जनवरी। वर्ष 2026 में प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी 2026 को मनाया गया। इस तिथि का महत्व यह है कि 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत आए थे, इसीलिए ये मनाया जाता है। और 2026 में कोई भी नहीं आयोजन हुआ है बड़ा, क्योंकि हर 2 साल में एक बार इसका आयोजन होता है बड़े सम्मेलनों का। तो 2025 में हुआ था, इसलिए 2026 में नहीं है कोई। 2026 में भारतीय विदेश मंत्रालय विभिन्न देशों में स्थित भारतीय दूतावासों द्वारा सेमिनार, सांस्कृतिक कार्यक्रम, वर्चुअल बैठकों का आयोजन किया जा रहा है ताकि प्रवासी भारतीयों के योगदान को सम्मानित किया जा सके। उद्देश्य, इसका मुख्य उद्देश्य भारत के विकास में प्रवासी भारतीयों NRIs, OCIS की भूमिका की सराहना करना और उन्हें अपनी जड़ों से जोड़ना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में कौन दुनिया का पहला बायो बिटुमेन उत्पादक देश बन गया है? तो भारत। बिटुमेन एक काला चिपचिपा हाइड्रोकार्बन मिश्रण है जो कच्चे तेल यानी कि क्रूड ऑयल से प्राप्त होता है और सड़क निर्माण में मुख्य बाध्यकारी सामग्री के रूप में कार्य करता है। बायोबिटुमेन पेट्रोलियम आधारित बिटुमेन का एक पुनर्व्यापारिक और
पर्यावरण मैत्री विकल्प है। इसे बायोमास और कृषि अपशिष्ट को मुख्य कच्चे माल के रूप में उपयोग करके तैयार किया जाता है। यह नवाचार उन अपशिष्ट उत्पादों को मूल्यवान निर्माण सामग्रियों में बदल देता है जिन्हें अन्यथा जलाया या फेंक दिया जाता है, और इन्हें एक सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल बनाता है जो कई स्तरों पर पर्यावरणीय लाभ प्रदान करता है। ऐतिहासिक उपलब्धि। भारत पहला देश है जिसने बायोबिटुमेन का व्यावसायिक उत्पादन किया। घोषणा करने वाले हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। CSIR वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद इससे जुड़े हैं, और CSIR टेक्नोलॉजी ट्रांसफर समारोह नई दिल्ली में आयोजन हो रहा है। कच्चा माल, बायोमास और कृषि अपशिष्ट प्रयोग, सड़क निर्माण और राजमार्ग विकास। और इससे पर्यावरणीय लाभ क्या है, तो जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता और फसल अवशेष जलाने में कमी आएगी। विकसित भारत 2047 और आत्मनिर्भर भारत के योजना के अंतर्गत ये हो रहा है, और सह मुख्यमंत्री हैं जितेंद्र सिंह, केंद्रीय मंत्री विज्ञान और प्रौद्योगिकी के। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किसने 7 जनवरी 2026 को एक बड़ा कदम उठाते हुए एक मेमोरेंडम पर हस्ताक्षर किया है जिसने अमेरिका को उन 60 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और संस्थाओं से अलग किया है जो अमेरिका के हितों के खिलाफ काम करते हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये किया है। इसमें भारत की अगुवाई वाला इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA भी शामिल है। ट्रंप प्रशासन ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस और 65 अन्य एजेंसियों को अमेरिका विरोधी, बेकार या फिजूल खर्ची वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठन बताया है। संगठनों की संख्या है 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठन, एजेंसियां और आयोग। कार्यकारी आदेश की तिथि है 7 जनवरी 2026। मुख्य लक्ष्य जलवायु, श्रम और सामाजिक विकास से जुड़े संयुक्त राष्ट्र संबंध निकाय। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा सम्मेलन है। प्रमुख निकास, जलवायु गठबंधन से निकास तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस से भी अलग हो गया है, और UNFCCC अंगीकरण वर्ष था 1992। पेरिस समझौते की आधारभूत संधि। अमेरिका की स्थिति फिलहाल में, तो विश्व के सबसे बड़े ऐतिहासिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जकों में शामिल है, और इससे पहले भी ये WHO से अलग हो चुका है, और यूनेस्को से भी अलग हो चुका है, और अब और 60 से अधिक संगठनों से अलग हो रहा है। चयनात्मक सहभागिता जारी, तो अभी ITU का सदस्य है, IMO का सदस्य है फिलहाल, और ILO का सदस्य है, और ये सब चीन के साथ रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में कविंद्र पुरकायस्थ का उम्र संबंधी दिक्कतों के चलते 94 साल की उम्र में निधन हो गया है। वे कौन थे, तो भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री थे। कविंद्र पुरकायस्थ 1998 से 99 के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी की पहली सरकार में संचार राज्य मंत्री थे। वे पहली बार 1991 में सिलचर सीट से लोकसभा के लिए चुने गए थे। वह 1998 और 2009 में फिर से सांसद बने। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में 2026 के 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले के लिए किन राज्यों को थीम स्टेट चुना गया है, तो उत्तर प्रदेश और मेघालय को। यह मेला 31 जनवरी से 14 फरवरी 2026 तक हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित होगा। सूरजकुंड मेले को हस्तशिल्पियों का महाकुंभ भी कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला है। वर्ष 2026 में बिम्स्टेक देश इस मेले के भागीदार देश होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड नामक पुस्तक किसने लिखी, तो प्रेम प्रकाश ने। प्रेम प्रकाश वरिष्ठ पत्रकार और एशियन न्यूज इंटरनेशनल ANI के अध्यक्ष हैं। इस पुस्तक के दूसरे संस्करण का विमोचन गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत द्वारा किया गया, और हाल ही में द ग्रेट सैंक्शन है उर्जित पटेल की पुस्तक प्रकाशित हुई है, और संस्कृति अटल वासुदेव देवनानी की प्रकाशित हुई है। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में चर्चा में रहा DEX क्या है, इसे किसने लॉन्च किया, तो इसरो का पहला स्वदेशी डस्ट डिटेक्टर है। DEX यानी कि डस्ट एक्सपेरिमेंट को 1 जनवरी 2024 को PSLV C58 के माध्यम से एक्सपोसैट मिशन के साथ लॉन्च किया गया था। इसे फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी PRL अहमदाबाद ने विकसित किया। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष में सूक्ष्म धूल कणों की गति और संख्या का अध्ययन करना है।
क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किस राज्य ने रेबीज को अधिसूचित रोग घोषित किया है? तो दिल्ली। दिल्ली सरकार ने महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत मानव रेबीज को अधिसूचित रोग घोषित किया है। अब हर संदिग्ध रेबीज मामले की रिपोर्टिंग अनिवार्य होगी। रेबीज रैबिडो वायरस के कारण होता है। इससे पीड़ित व्यक्ति में हाइड्रोफोबिया यानी कि पानी का डर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, बिम्स्टेक देशों के लिए कैंसर देखभाल क्षमता निर्माण कार्यक्रम का दूसरा चरण कहाँ हुआ है? तो विशाखापत्तनम में। भारत बिम्स्टेक देशों के डॉक्टरों को कैंसर उपचार का प्रशिक्षण दे रहा है। अब 2025 बैंकॉक बिम्स्टेक सम्मेलन में घोषणा हुई थी और बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका में है। स्थापना हुई थी 1897 में। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसमें बंगाल की खाड़ी से सटे 7 देशों का एक क्षेत्रीय समूह शामिल है। तो इसके 7 सदस्य देश हैं भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड। क्वेश्चन नंबर 16 है, आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2025 तक भारतीय बैंकों का एनपीए कितना रह गया? तो 2.1%। किसकी रिपोर्ट के अनुसार है ये? तो ट्रेंड्स इन प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया वाली रिपोर्ट के अनुसार 2018 में एनपीए की दर थी 11.18% और एनपीए वह ऋण होता है जिसे 90 दिनों तक चुकाया नहीं जाता। क्वेश्चन नंबर 17 है, गंगा सागर सेतु की आधारशिला किस नदी पर रखी गई है? तो मुरी गंगा नदी पर। ये पश्चिम बंगाल में है और पश्चिम बंगाल कुल चावल उत्पादन में प्रथम स्थान पर है और भारत भी चीन को छोड़कर फर्स्ट नंबर पे आ गया है चावल उत्पादन में पूरे विश्व में। हाल ही में सुंदरवन शहद को जीआई टैग मिला है। क्वेश्चन नंबर 18 है, उत्तर प्रदेश की पहली ब्रेल लाइब्रेरी कहाँ खोली गई? तो लखनऊ में और लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है और हाल ही में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन भी यही हुआ है। हाल ही में क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस की मेजबानी किस राज्य ने की है? तो राजस्थान ने। राष्ट्रीय स्तर पर भारत फरवरी में इसकी मेजबानी करेगा और सिलीसेड झील जो कि राजस्थान की भारत की 96वीं रामसर साइट बनी है और भारत में टोटल 96 ही रामसर साइट है फिलहाल में वर्तमान में। राजस्थान विधानसभा में सौर वाटिका स्थापित की जाएगी, इसकी घोषणा हुई थी हाल ही में। क्वेश्चन नंबर 20 है, हाल ही में जून 2026 तक मोबाइल रिचार्ज की कीमतों में कितने प्रतिशत तक बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है? तो 15% तक की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओपन एआई ने मेडिकल रिपोर्ट समझाने के लिए कौन सा नया फीचर लॉन्च किया है? तो चैट जीपीटी हेल्थ नाम का फीचर लॉन्च किया है। हाल ही में विकसित स्लीप एफएम एआई मॉडल केवल एक रात की नींद के डेटा से कितनी बीमारियों का अनुमान लगा सकता है? तो यह मॉडल 130 बीमारियों और मृत्यु जोखिम का पूर्वानुमान लगा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली डिजिटल जनगणना का पहला चरण कब शुरू होने की घोषणा हुई है? तो 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा। हाल ही में एनएचएआई ने 24 घंटे में कितने किलोमीटर सड़क बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो एनएचएआई ने 24 घंटे में 29 किलोमीटर सड़क बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। हाल ही में टॉप सिटीज फॉर वुमेन इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार महिला सुरक्षा में कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा है? तो बेंगलुरु। हाल ही में वेदांता ग्रुप के किस उद्योगपति ने अपनी 75% संपत्ति दान करने की घोषणा की है? तो वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने किया है क्योंकि अभी ये भी उनके सन की डेथ हुई है। 27 नंबर, साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण किस तिथि को लगेगा? तो 3 मार्च 2026 को। हाल ही में उत्तर प्रदेश में बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए जूते मोजे इससे संबंधित कौन सा नियम बदला गया है? तो बोर्ड परीक्षा में छात्रों को अब जूते मोजे उतारने की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 29 है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2026 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी रहने का अनुमान है? तो 6.6% रहने का अनुमान है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने शहद को किस नए नाम से ब्रांड करने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार शहद की ब्रांडिंग काशी शहद के नाम से अब करेगी। तो ये थे आज के हमारे टॉप 30 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डेली करंट अफेयर्स के
वीडियो मिल सके। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।